अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहरुख। आज जिस जिस मैच के बारे में हम लोग बात करने वाले वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो अभी ख़त्म हुआ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग नेल बाइटिंग फिनिश थी गेम की। और उसमें तीन चार कंट्रोवर्सी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसमें दो तीन ऐसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नो बॉल का, डेड बॉल आफ्टर विकेट, और ओवरऑल जनरल गेम डिस्कस करेंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर में खेला गया। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की इनिंग्स की। पाकिस्तान की इनिंग्स स्टार्ट हुई बाबर आजम और रिजवान के साथ, जो कि दोनों ने पाकिस्तान की उम्मीद और पूरे पाकिस्तान की उम्मीद ही तोड़ दी कि भाई वो परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा बेसिकली। तो वो उन्होंने नहीं किया, वो जल्दी आउट हुए। बाबर एक अच्छी बॉल पे इन स्विंग ऑन द पैड्स आउट हुए। रिजवान अपनी अपनी फेवरेट शॉट जो है वो खेल के, लेग स्वीप जो करते हैं वो फास्ट बॉलर्स को, वो करके आउट हुआ है। उसके बाद ऐसा लगा कि दुनिया जैसे ख़त्म हो गई। तो उसके बाद थोड़ा सा टेंशन में आ गया हम लोग कि भाई अब मैच कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा। उसी टाइम पे शान मसूद और इफ्तिखार आ गए क्रीज पे। तो शान मसूद ने एंकर की इनिंग्स की, जो बाबर आजम रिजवान यूजुअली रोल प्ले करते हैं वो शान मसूद ने रोल प्ले किया। और इफ्तिखार ने जो है इनिशियली एंकरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर उसने एग्रेसिव अक्षर पटेल को, जो उसने तीन छक्के मारे एक ओवर में, अपना बेसिकली जो उनका एक कमेंट था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड है तो मुझे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो उसने वो करके दिखाया कि भाई बड़े ग्राउंड हो कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक एक जो छक्का था वो नियरली कॉट कॉट था, लेकिन चले उसको इफ्तिखार को दे देते हैं वो चीज़। तो ये हो गया। और पाकिस्तान का लोअर मिडिल ऑर्डर जो चैलेंज रहा है हमेशा, वो मिडिल ऑर्डर में तो वो फिनिश नहीं कर पाया। आसिफ अली जल्दी आउट हो गए, शादाब जल्दी आउट हो गए, नवाज़ जल्दी आउट हो गए। तो बाकी जो जिम्मेदारी थी वो शाहीन शाह अफरीदी ने निभाई, एक दो छक्के मार के। और पाकिस्तान ने किरकिराते 160 पे अपनी इनिंग्स का एहतमाम किया। उसके बाद हम लोगों को टेंशन नहीं थी, 160 हो गया तो मतलब पाकिस्तान जीत गया। ऐसा तो मतलब इतना सिंपल तो होता नहीं है इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। तो इंडिया की बैटिंग आई और जई गई। आधी बैटिंग लाइनअप चली गई, 30 और समथिंग पे चार आउट हो गए। और उसके बाद उससे उससे पहले विकेट्स का डिस्कस कर लेते हैं। दो विकेट्स नसीम शाह ने लिए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो लेंगे। शाहीन शाह से ज़्यादा उम्मीदें थी एज अ पाकिस्तानी। शाहीन शाह से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि वो विकेट्स लेंगे, लेकिन नसीम शाह ने उसकी कमी पूरी की। और हारिस रऊफ़ ने एज़ यूजुअल एमसीजी में प्रूव किया कि वो बीबीएल में खेलते हैं, और साबित किया कि मैं यहाँ पे खेलता रहता हूँ भाई, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। तो ये हो गया, चार विकेटें हो गई। उसके बाद हम लोग टेंशन रिलैक्स हो गए कि भाई अब तो मैच जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, 30 पे 40 आउट। लेकिन उसके बाद फिर आया विराट कोहली ने जो है वो स्लो खेलते हुए, पांड्या ने भी अपना कंसोलिडेट करते हुए मैच को आखिर तक ले गए। उसके बाद बाबर से ये गलती हो गई कि उसने 3 ओवर तो नवाज़ के दे दिए, एक ओवर आखिर तक छोड़ दिया कि इन द होप्स के वो मैच शायद वो पहले ही ख़त्म हो जाए उससे, और नवाज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर नवाज़ की ज़रूरत भी पड़े तो 30 रन्स पर एक ओवर में अगर चाहिए होंगे, जो उस वक्त इक्वेशन चल रही थी, तो वो तो इंडिया कर नहीं पाएगी। तो कर कराते मैच वहीं तक पहुंच गई जहां जहां पे उसको पहुंचनी नहीं थी। हारिस रऊफ ने भी छक्के खा दिए आखिर में। तो वो थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया कि 6 बॉलों पे 15 रन, 16 रन चाहिए थे। उसके बाद नवाज़ एज एक्सपेक्टेड, वो उस पर प्रेशर बहुत था ऑलरेडी। तीन छक्के 12वें ओवर में खा चुका था, तो उसका प्रेशर में होना बनता था। और उसका मतलब दिन भी नहीं था कि मतलब उसको ज़्यादा कुछ बोला भी जाए उसको। वैसे नवाज़ इज़ अ गुड परफॉर्मर इन द टीम। और फिर ये हुआ कि एक एक चौका खाया उसने, एक छक्का खाया। एक छक्के पे जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि वो नो बॉल था नहीं था। नो बॉल विजिबली, तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो नो बॉल है या नहीं है। लेकिन
क्रीज से बाहर था विराट कोहली और बॉल ऊपर से आ रही थी, बॉल की ट्रेजेक्टरी जो है वो नीचे जा रही थी, तो इट वाज टच एंड गो, मतलब नो बॉल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सिर्फ ये आता है कि जब थर्ड एम्पायर ने वो बॉल को देखा, छक्के को भी देखा, बॉल जा भी रहा है ग्राउंड में, बॉल गिरा भी है, और अंपायर जो मेन अंपायर होते हैं उसने सिग्नल भी दे दिया कि भाई छक्का हो गया है। उसके बाद उसको ख्याल आया कि भाई अब तो नो बॉल देनी चाहिए, क्योंकि विराट ने इशारा कर दिया कि भाई क्या सीन है। तो अंपायर ने बोला ठीक है भाई, आप आईपीएल खेलना है हम लोगों को अगले साल, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने नो बॉल सिग्नल दे दिया। नो बॉल सिग्नल दे दिया तो नो बॉल पे छक्का तो ऑलरेडी पड़ चुका था। उसके बाद उसकी गिल्ले उड़ गए तो आ, वो डेड बॉल भी नहीं हुई, गिले भी उड़ गए, फिर वो 3 रन भागे भी, और ये भी हो गया कि 3 रन ऐड भी हो गए टोटल में। ये तो मतलब मैं वर्ल्ड कप की याद आ गई कि बेन स्टोक्स ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरी गलती नहीं है, वो तो मुझे लग के चली गई, मैं क्या करूँ। तो एक ऐसा सीन हो गया, तो उस पर हमारे जो केन विलियमसन है, बाबर आजम, वो थोड़ा सा भड़क गए कि भाई नो बॉल कैसे आपने दे दी, और बाहर था क्रीज से, डेड बॉल भी कैसे हुई। खैर उस वो कर कराते हम समझ गए कि भाई मैच तो अब कहीं जा नहीं रहा। तो उसमें ये हुआ कि दिनेश कार्तिक का हो गई स्टम्पिंग हो गई। तो फिर थोड़ी पाकिस्तानी हम लोग तो उम्मीदें और जाग गई कि भाई अब तो शायद आखिरी बॉल पे डॉट हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए, फिर सुपर ओवर होगा। लेकिन वो हुआ नहीं, किस्मत की कहीं और कुछ लिखा हुआ था किस्मत में। तो खैर ये कराते कराते अब कंट्रोवर्सी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई बीसीसीआई ये आईसीसी ये मिले हुए हैं, दोनों एम्पायर्स जो है वो मिले हुए हैं आईपीएल में, और ये वो सारी कंट्रोवर्सी स्टिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब में जो एक चीज़ हाईलाइट करने वाली है कि विराट कोहली, बाबर आजम विराट कोहली वैसे सेम ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन विराट कोहली विराट कोहली ने एक अमेजिंग इनिंग्स खेली। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अगर वो चलते हैं तो फिर पूरी टीम जो है वो खड़ी हो जाती है, और कोई भी टोटल वो जैसे मोहाली में उसने चेज़ किया था, तो वो कोई भी टीम हो तो वो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं आता। तो आज भी यही हुआ, हम हार गए। लेकिन इनकरेजिंग साइंस ये थी कि बाबर ने उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट की वीडियो आई थी एक, उसमें उसने सपोर्टिंग मैसेज नवाज़ को दिया कि भाई मुझे तुम पे बिलीव है और तुम मैच विनर हो, हमारे लिए तुमने मैच जिताए हैं और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक अच्छी टॉक थी एज ए लीडर। आई वॉज इम्प्रेस्ड कि बाबर आजम ने ये क्वालिटी शो की और उसको बैक किया अपने ऑलराउंडर को, ताकि वो नेक्स्ट मैच में, और वर्ल्ड कप आगे और भी है, तो हो सकता है इंडिया के साथ फाइनल में मुलाकात हो जाए, क्या पता, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ लूँगा, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। मैंने न्यू चैनल बनाया हुआ है, तो आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होगी इस चैनल की ग्रोथ के लिए। थैंक यू वेरी मच।